अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। भैया आज से श्रावण मास शुरू हो चुका है ना। तो श्रावण मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की कहानी भगवान शिव के एक ऐसे भक्त की है जिसे हर शिव भक्त को जरूर सुननी चाहिए। तो हमारे देश के एक बड़े ही फेमस कैंसर सर्जन जिन्होंने 35,000 से भी ज़्यादा कैंसर की सर्जरीज की है अपने पूरे करियर में, उनसे एक पॉडकास्ट में पूछा गया कि डॉक्टर साहब, क्या आपके जीवन में कोई ऐसी घटना है जिस घटना ने आपको भी आश्चर्यचकित कर दिया हो। तो डॉक्टर साहब ने 15 से 20 साल पहले की एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि जब डॉक्टर साहब अपने करियर के शुरुआती दौर में थे, वे अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल में कार्यरत थे, है ना। तो उस हॉस्पिटल में एक पेशेंट बड़े गंभीर हालत में आया। पेशेंट की हालत इतनी गंभीर कि सीनियर डॉक्टर्स ने उस पेशेंट को सीधे कोमा में डाल दिया। और सिर्फ 3-4 दिन उस पेशेंट को हॉस्पिटल में रखने के बाद सीनियर डॉक्टर्स ने डॉक्टर अंशुमन से कह दिया कि भैया जाओ और इस पेशेंट के घर वाले से कह दो कि डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा ले, अब कोई उम्मीद नहीं है। अब डॉक्टर अंशुमन बड़े सोच में पड़ गए भैया, क्योंकि देश के लिए कुछ बड़ा कर गुजरने की ख्वाहिश लेकर तो वो कैंसर सर्जन बने थे। तो वे पेशेंट की पत्नी के पास गए और उन्होंने कहा कि क्या तुम किसी भगवान पर विश्वास करते हो। तो उनकी पत्नी ने कहा कि जी शिव जी पर विश्वास करते हैं और हमारे पति देव भी शिव जी के बड़े भक्त हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है, ओम नमः शिवाय बोला करो और ये मत बताना कि मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा है। धीरे धीरे समय बीतता गया और धीरे धीरे करके 30 दिन निकल गए और 30 दिन बाद उस पेशेंट ने अचानक से अपनी आंख खोली और बोला कि डॉक्टर अंशुमन कुमार को बुलाइए। अब जब डॉक्टर अंशुमन आए तो वो भी बड़े हैरान कि भैया इस पेशेंट को मेरा नाम कैसे पता चल गया। ये तो जब आया था तो कोमा में था, है ना, तो इसे मेरा नाम कैसे पता चल गया। तो जब पेशेंट से पूछा गया कि भैया तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला, तो उस पेशेंट ने बताया कि डॉक्टर साहब मुझे सब सुनाई देता था और मेरी बहन मुझसे मिलने आई थी लंदन से, वो भी मुझे पता है। भैया जिस कंडीशन में वो पेशेंट था टेक्निकली उसे कुछ सुनाई दे ऐसा पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन उस पेशेंट ने तो कुछ और ही कहानी सुनाई। और कुछ दिन बाद वो पेशेंट डिस्चार्ज भी हो गया और अगली बार जब फॉलोअप के लिए वो पेशेंट आया तो खुद अपने पैरों से चल कर के आया। तो भैया ये होती है पावर भक्ति में, है ना।